आपको भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती क्योंकि आपके पास इंग्लिश में बात करने के लिए कोई माहौल ही नहीं है, या आपके पास इंग्लिश में बात करने के लिए कोई पार्टनर नहीं है, या सबकी तरह आप भी कंफ्यूज हैं कि इंग्लिश की ग्रामर बुक्स पढूं या वोकैबुलरी बुक्स पढूं, यूट्यूब वीडियोस देखूं या सीरीज देखूं, या आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो इंग्लिश लिख तो सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, समझ भी जाते हैं, पर जब बोलने की बारी आती है ना तो उनके होश गुल हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं। तो अगर आप इन लोगों में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय गाइस, मेरा नाम है यशवी चौहान और आज हम बात करने वाले हैं 5 इफेक्टिव टेक्निक्स के बारे में जो आपको घर बैठे एक कमरे में इंग्लिश सिखा सकती है। इसके लिए आपको किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं, किसी से बात करने की जरूरत नहीं, आप खुद अकेले एक कमरे में बैठ के इंग्लिश सीख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली टेक्निक के साथ। अब हमारी पहली टेक्निक क्या है? शैडोइंग। शैडोइंग से आपको ना नाम पढ़ के ही समझ आ जाएगा, कुछ तो परछाई जैसा करना है। अब इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। वॉच एनी इंग्लिश यूट्यूब वीडियोस। अब शैडोइंग एक टेक्निक है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। किस चीज के लिए? अब मैं बताती हूँ। अगर मुझे कोई पर्सनालिटी पसंद है, जैसे आई लव व्हेन प्रियंका चोपड़ा सेज समथिंग, और अगर मुझे उसके जैसी कम्युनिकेशन पावर चाहिए तो मैं क्या करूंगी, उनकी एक वीडियो देखूंगी जहां उन्होंने कोई स्पीच दी होगी और फिर खुद उस वीडियो को उस एक्सेंट में, उस वर्ड्स की तरीके से, अपने तरीके से बोलने की कोशिश करूंगी। इसे क्या कहते हैं? शैडोइंग, परछाई बनना किसी की। तो आपको क्या करना है, कोई भी इंग्लिश की यूट्यूब वीडियो देखनी है या कोई भी पर्सनालिटी जो आपको बहुत पसंद हो, जो इंग्लिश में बात करती हो हर जगह, उनकी वीडियो देखनी है और फिर उनके तरीके से बात करने की कोशिश करनी है। वो जेस्चर्स, वो टॉकिंग टोन, सब कुछ आपको मैच करना है ताकि आपकी जो खुद की फ्लुएंसी है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो कॉन्फिडेंट बने, जो टोनालिटी है वो चेंज हो। तो अब शेडोइंग टेक्निक में हम बात क्या करेंगे, पहले हमें वो वीडियो को सुनना है। हर चीज को सुनना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप ढंग से सुनोगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। बाद में बात करते हैं, उसको आप पॉज कर दीजिए वीडियो जो आप देख रहे हैं, एंड देन रिपीट द सेंटेंसेस। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि पूरा एक पैराग्राफ देख लो और फिर उसको रिपीट करो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंटेंस, छोटी छोटी चीजों से शुरू करने की, कि आप पहले एक सेंटेंस देखिए, उसे रिमेंबर करें और फिर उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। बेसिक ग्रामर एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। टिप 2 क्या है? स्टार्ट विद इजी इंग्लिश कंटेंट लाइक कार्टून्स। अब कार्टून्स ना बहुत एंगेजिंग होते हैं, हम सबको पता है। मैं आज के टाइम पे भी देख सकती हूँ जो कार्टून मैं 10 साल पहले देखती थी। हमें क्या करना है, उन्हीं कार्टून्स को इंग्लिश में देखना है, और क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत सिंपल होती है, वो बच्चों के लिए बनाए गए होते हैं और उनकी ग्रामर बिल्कुल सही होती है ताकि बच्चों की जो फाउंडेशन है वो सही बिल्ड हो। इसीलिए आपको क्या करना है, कार्टून से आप शुरू कर सकते हो, जिसे आप छोटे छोटे चंक्स उठा के रिपीट कर सकते हो अकेले बैठ के। किसी और की यहाँ पे जरूरत नहीं है, किसी और के हाड़े नहीं खाने हैं। आप अकेले बैठ के एक कमरे में बिना एक भी रुपए खर्च करे इंग्लिश सीख सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं हमारी अगली टेक्निक की। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारी सेकेंड टेक्निक के बारे में, जो है पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन। अब ये चीज क्या है? सुनने में बहुत हैवी वर्ड है बट बहुत इजी चीज है। वो है, किसी भी एक पिक्चर को देखो और उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। ठीक है, पिक को डिस्क्रिप्शन, पिक को डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। अब हम बात करते हैं डिस्क्राइब अ पिक्चर इन इंग्लिश। जब हम कोई फोटो देखते हैं ना तो हमारे मन में ऑलरेडी बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाते हैं। जैसे कि बचपन में आपने वो एक पहाड़ वाली बनाई होगी ना, उसमें नदी होती है, एक सूरज होता है, एक पेड़ होता है। जब हम ये बनाते थे तब भी हमारे मन में 4 ख्याल होते थे कि ये यहाँ मेरा भी घर यहीं होगा, सूरज यहाँ से निकलेगा, माउंटेन्स ऐसे होंगे, ऊपर से सुबह सुबह चिड़िया जाएंगी। ये सारे सेंटेंसेस आते हैं हमारे दिमाग में जब भी हम कोई फोटो देखते हैं, जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं, फोटो देखते हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो चाहे ना हो, हमारे दिमाग में बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं। आपको क्या करना है, बस उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में डिस्क्राइब करना शुरू करना है। उन सेंटेंसेस के बारे में इंग्लिश में बात करनी शुरू करनी है। क्यों? जब आप अपने थॉट्स को, जो सबकॉन्शियस थॉट्स है, उन्हें ऑलरेडी इंग्लिश में बोलना शुरू कर दोगे, इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे, तो आपकी फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा फ्लुएंट होते चले जाओगे। Look at any image like a picture from a magazine or the internet
एंड ट्राई टू डिस्क्राइब इट इन इंग्लिश। या फिर आप अपनी पुरानी फोटो एल्बम भी उठा सकते हो, वहां से अपनी कोई प्यारी सी फोटो उठाओ और उसको देखो और उसके बारे में बात करने की कोशिश करो। शर्त सिर्फ इतनी है, जो करना है इंग्लिश में करना है, सोचना भी है तो इंग्लिश में सोचना है, सुनना है तो इंग्लिश में सुनना है और बोलना है तो इंग्लिश में बोलना है। अब हम बात करते हैं ट्राई मेकिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब हमने पीछे बात करी थी कि हम सिंपल सेंटेंसेस के साथ शुरुआत करेंगे, बट जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। आपको थोड़े से जो सेंटेंसेस आप जो सोचोगे उन्हें थोड़ा टफ बनाना है। तो अगर यहाँ पे आप माउंटेन्स की भी बात करते हो या किसी ट्री की बात करते हो, किसी रिवर की बात करते हो, तो उसको जो डिस्क्राइब कर रहे हो ना, आप थोड़ी डिटेलिंग में डिस्क्राइब करो कि क्या वो नदी कितनी तेज बह रही है, वहाँ पे जो माउंटेन्स है वो बहुत ऊंचे हैं कि उनके ऊपर से क्लाउड्स भी दिख रहे हैं। देयर इज अ ट्री विच इज फुल ऑफ फ्रूट्स। अब विच फ्रूट्स, आपको ना सेंटेंस जोड़ना सीखना पड़ेगा कि अगर मैंने बात करी कि वहाँ एक पेड़ है, उस पेड़ पे कुछ फूल लगे हुए हैं, वो फूल इस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, उनका रंग ऐसा है, वो यहाँ पे मिलते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपको डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करने होंगे। एक सेंटेंसेस से 5 सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, 5 से 10 और 10 से एक स्पीच बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि इजी पिक्चर्स के साथ शुरू करो। आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हो, लाखों लोगों की फोटोज आती है। इजी पिक्चर्स के साथ शुरू करो। उनकी जो डिस्क्रिप्शन है, आप उनके लिए एक कैप्शन लिखने की सोचो। मेरे हिसाब से कि आपने एक फोटो देखी और उसमें आप क्या कैप्शन लिखते, वो चीज़ सोचो और फिर उसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। ये सारी बहुत ईजी टेक्निक्स है जो आपको सिर्फ घर बैठ के करनी है। घर बैठ के नहीं हो रही है, ऑफिस में कहीं बैठ के कर लो, आते जाते ट्रैवल करते के टाइम कहीं कर लो। जो ये अपना खाली टाइम इधर उधर वेस्ट करते रहते हो, अगर उसे सही से यूज करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, सब कुछ लर्निंग के लिए जाएगा। और जब आप आखिर में सीख जाओगे ना, तो जो छोटी मोटी चीजें आपसे मिस आउट हुई है ना, दोस्तों से बात नहीं करना या फिर पार्टीज में नहीं जाना, वो सब कुछ वर्थ इट लगेगा, क्योंकि पार्टी आप थ्रो कर रहे होगे इस बार। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी टेक्निक के बारे में, जो है सिचुएशनल स्पीकिंग। अब सिचुएशनल स्पीकिंग क्या होती है, इमेजिन रियल लाइफ सिचुएशंस और फिर उसके आगे आप क्या बोलोगे या फिर उस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे। एक चीज बताती हूँ, हमेशा आपको बेटर कमबैक्स तभी याद आते हैं जब लड़ाई खत्म हो जाती है। आपको ना हमेशा जो बोलना होता है लड़ाई के बीच में, वो तब याद आता है कि लड़ाई खत्म हो गई, उसके बाद शावर में सोच रही हूँ कि मैं वहां ना ये बोल सकता था। अब हमें क्या करना है, सिचुएशंस पहले ही दिमाग में बनानी है। हम सबको पता है हमारे दिन बहुत प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं, हमें पता है कि अगले 5 घंटे में क्या होने वाला है। उन सिचुएशंस को पहले ही सुबह सुबह सोच लो ना, आज सारा दिन क्या होगा, उस सारे दिन में मैं कहाँ क्या बोलूंगा, आज मुझे गुड मॉर्निंग कैसे बोलनी है, या फिर आज मैं अपनी मीटिंग शुरू करूंगा तो कैसे करूंगा, अगर आज मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ तो मेरी पहली लाइन क्या होगी। ये सब चीजें खुद पहले से सोच लो दिमाग में, क्योंकि जब उस सिचुएशन में होते हो ना, तो वहाँ सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है, वहाँ कोई चीज़ें याद रहती नहीं है। इसलिए अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे तो बहुत बेटर रहेगा। और जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे, मैंने अभी बताया आपको, जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे वो फ्लुएंसी इंक्रीज हो जाएगी, इंग्लिश में जो बात करने का कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। थिंक ऑफ अ सिचुएशन लाइक ऑर्डरिंग इन अ कैफे और हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड। इमेजिन व्हाट वुड यू से। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज है जो आपको करनी है। लेट्स सपोज अपनी जोश टॉक्स के बारे में सोच लो कि जिस दिन कामयाब हो गए उस दिन जोश टॉक्स देने आओगे, और उस दिन जो जोश टॉक्स देने आओगे उस दिन क्या बोलोगे। रोज रोज 5 मिनट की एक स्पीच सोचो अपने दिमाग में क्या बोलोगे, और फिर उसे प्रैक्टिस करना चालू करो। खुद के बारे में जितना अच्छे से जानोगे, खुद के बारे में जितना अच्छे से पता करोगे, बोलना सीखोगे, उतने ही अच्छे से तुम खुद को बाहर पोर्ट्रे कर पाओगे, उतने ही कॉन्फिडेंटली आप खुद को बाहर पोर्ट्रे कर पाओगे। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस कॉमन कन्वर्सेशन सिनेरियो। हमें पता है कि हमें आज इन 4 लोगों से बात करनी है, इन 4 लोगों से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये सब पहले से सोच लो दिमाग में। अगर बात नहीं भी करनी है, इमेजिनरी कर लो कि शाहरुख खान से अगर जिस दिन मिले तो क्या बात करोगे। उस सबको इंग्लिश में सोचना शुरू करो, एक कन्वर्सेशन प्लान करो। सिर्फ खुद के डायलॉग्स नहीं, सामने वाले के जो डायलॉग्स है उसको भी सोचो कि तुमने ये बोला तो वो क्या जवाब देगा, उसने कुछ बोला तो आप क्या जवाब देंगे। ये सारी चीजें प्लान करो, लिखनी चालू करो, सोचनी चालू करो, जिससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसे करके इंग्लिश बोलने का जो वो है ना,
जो झिझक है वो 2 मिनट में चली जाएगी, क्योंकि तुम पहले से ही लाइफ की किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी हो। अब हम बात करेंगे हमारी फोर्थ टेक्निक की। अब हम बात करने वाले हैं हमारी चौथी टेक्निक के बारे में, जो है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग हम कहा करते थे, आखिरी टाइम स्कूल में करते थे, जब टीचर हमें उठाती थी कि इस पैराग्राफ से पढ़ना चालू करो। मैं क्या करती थी, अगर किसी ने फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू करा है और मैं 6th नंबर पे बैठी हूँ, तो मैं ना पैराग्राफ काउंट कर लेती थी, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा पैराग्राफ है, और फिर 10 मिनट पहले से ही उसी पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश चालू कर देती। और जब मैं खड़े होके वो पढ़ती थी, वहां पे भी गलती कर देती थी, क्योंकि वो डर था इंग्लिश बोलने का अंदर, वो झिझक थी इंग्लिश बोलने के अंदर। तो उस डर और झिझक को निकालने के लिए आपको क्या करना है, जोर जोर से ना पैराग्राफ्स पढ़ने शुरू करने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने शुरू करने हैं, जिससे जो अंदर की झिझक है, जो हमारे माइंड में एक बैरियर बन चुका है कि मैं तो इतनी जोर से कभी इंग्लिश में बात ही नहीं कर सकता, उसे हटाना है। आपका दिमाग आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, आप उसे मजबूर कर सकते हो कुछ भी सोचने के लिए। तो अगर आप अभी ये सोचते हो कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो आप उसको ये सोचने पे भी मजबूर कर सकते हो कि मैं कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। रीड बुक्स आर्टिकल्स लाउडली। जितने भी आपके पास बुक्स या आर्टिकल्स पढ़े हो, उन्हें जब भी आप पढ़ते हैं जोर जोर से बोल के पढ़ने की कोशिश करो। एक बार लोग नहीं सुनेंगे, 2 बार लोग नहीं सुनेंगे, फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी बार जब फ्लुएंटली पढ़ोगे ना, तो लोगों को सुनने में भी मजा आएगा और फिर वो तुम्हें सुनना भी शुरू कर देंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे तुम्हें ध्यान देना है, क्योंकि हमारे दिमाग के जो बैरियर्स है, जो हमें ये बोलते हैं कि इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो इन सब छोटी चीजों से आराम से हट सकते हैं। अब हम बात करते हैं पिकअप अ बुक, आर्टिकल और न्यूज़पेपर एंड रीड आउट लाउड फॉर 15 मिनट्स एवरी डे। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ना टिप के नीचे, ये आपके होमवर्क है जो आपको करने शुरू करने हैं। आपको कोई भी बुक या आर्टिकल उठाना है और उसे 15 मिनट जोर जोर से पढ़ने की कोशिश करनी है। Improves vocabulary and sentence formation। बुक्स और आर्टिकल्स में आपने हमेशा देखा होगा कि वोकैबुलरी का काफी अच्छा यूज किया जाता है। सेंटेंस फॉर्मेशन जो आपके होते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो आउट लाउड, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बस पढ़ते चले जाओ, समझना भी शुरू करना है, उसमें से वोकैबुलरी उठानी भी शुरू करनी है। फ्रॉम दी डे 1 मैं आपको बोल रही हूँ, वोकैबुलरी का आपका जो कोश है उसे आपको बड़ा करना है। जितना एक्सपैंड कर सकते हो उतना एक्सपैंड कर लो, क्योंकि वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं और सेंटेंसेस से स्पीचेस। फर्स्ट वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में बोल रही हूँ, क्योंकि ये ट्रू है। जितनी ज़्यादा आप अपनी वोकैबुलरी को एक्सपैंड कर लोगे, उसको इन्हांस कर लोगे, उतने ही ज़्यादा आपके जो सेंटेंसेस है वो निखरते चले जाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं हमारी 5th टेक्निक की, जो हमारी लास्ट टेक्निक है। ये सारी चीज़ें ना आपको सिर्फ दिन में 15-15 मिनट करनी है। 5 चीज़ों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, कितना हुआ, 1 घंटा 15 मिनट मुश्किल से। आपके जीवन के 1 घंटा 15 मिनट जो आप इधर उधर वेस्ट करते हो दोस्तों से बात करने में या कुछ इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल करने में, मैंने आपको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते टाइम भी कैसे सीखना है ये भी बता दिया है कि इमेज देख के आप अपनी ये सिचुएशंस के हिसाब से डिस्क्राइब करने की कोशिश करो, उसके कैप्शंस लिखने की कोशिश करो। ये सारी चीज़ें आपको, जब तक आप इसे एक्टिवली अपने माइंड में बिठा नहीं लोगे, ये सारी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले पे ही छोड़ दिया करो, पहली टेक्निक पे ही वीडियो छोड़ दिया करो कि नहीं होगा, क्योंकि एक्टिवली तो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। एक्टिवली अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर मेरी नींद खुल गई है और मैं कॉन्शियस हूँ, तो उस कॉन्शियसनेस में मुझे ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बैक ऑफ द माइंड मेरे अंदर ये सब चीज़ें ही चलनी चाहिए। ये आलतू फालतू के ख्याल अब थोड़ा सोचना बंद करो और इन सब चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि करियर बनाने का टाइम आ गया है। जितना भी टाइम तुम्हारे पास बचा था, ये साल भी इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, मुझे नहीं पता कैसे। और वो जो पहले साल का, वो जो पहले दिन का, इस साल का जो गोल था, उनमें से कितनी चीज़ें पूरी हुई है आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कौन सी रियलिटी पे हम स्टैंड कर रहे हैं। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो वो चीज़ तो पूरी हुई नहीं है, ठीक है। तो अगर इस साल आपको कंप्लीट करना है अपना वो गोल, तो इन छोटी टेक्निक्स के साथ शुरू करो। पहले भी मैं बहुत सारी टेक्निक्स बता चुकी हूँ, उन सबको एक्टिवली अपने दिमाग में बिठा लो और बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सोचते रहा करो। रिकॉर्ड योरसेल्फ स्पीकिंग। अब मैं बात करती हूँ द रिकॉर्डिंग गेम की।
हम सबको कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएटर बनना है। एल्विश भाई सबको पसंद है, बेयर बाइसेप्स जैसा पॉडकास्ट सबको खोलना है, पर उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए पहले हमें कॉन्फिडेंट बनना होगा। अगर वो इंसान सिस्टम को सिस्टम भी बोलता है तो लोग सुनते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंटली बोलता है। इतने वही चीज़ हमें भी अपने अंदर लानी है। हर चीज़ को कॉन्फिडेंटली आपको बोलना शुरू करना है। वो कहाँ से आएगा? जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे। वो कैसे होगा? अपने आप सबके पास एक फ़ोन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे होगे, आई एम डैम श्योर। उसका एक कैमरा खोलो, उसको कहीं पे रखो और एक स्क्रिप्ट लिखो। कुछ भी स्क्रिप्ट हो सकती है वो, चाहे आपकी जो आप पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे थे उसके बारे में आप बात कर रहे हो, या फिर किसी सिचुएशन के बारे में आप बात कर रहे हो। किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हुए इंग्लिश में खुद को रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने से क्या होगा? तुम्हारे पास सबूत है कि तुमने कहाँ गलती करी है, कहाँ तुम अटके हो। उस सबूत को तुम्हें बार बार रिवाइंड करके देखना है और सोचना है कि यहाँ ये जो गलती हुई है इसे मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। या फिर तुम किसी और को दिखाओ कि इस वीडियो को मैं और इम्प्रेसिव कैसे बना सकता हूँ। ये सारी चीज़ें एक घर के कमरे में बैठ के हो सकती है, चार दीवारी के अंदर हो सकती है। पर अगर उन चार दीवारों से बाहर निकलना है एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बनके, तो उन चार दीवारों का यूज़ करना सही से सीखो। क्या करना है उस कमरे में बैठ के सही से सीखो। रिकॉर्ड योरसेल्फ स्पीकिंग एंड देन लिसन टू इट अगेन एंड अगेन। रिव्यू एंड इम्प्रूव योर मिस्टेक्स। खुद से नहीं हो रहा है रिव्यू, खुद को जज करना बहुत, वैसे तो हम खुद को बहुत अच्छा जज कर लेते हैं। एक फ़ोटो शुरुआत में पसंद आती है, 10 बार देखने लगो 10 मिस्टेक्स निकल जाती हैं। तो खुद को जो तुम रिव्यू करते हो, खुद को जो तुम जज करते हो, वो सारी चीज़ों की, वो जो सारी चीज़ें हैं ना तुम्हारी, वो अब लर्निंग की तरफ ले जाओ। खुद की वीडियो बनाओ, उसमें बोलो, बात करो और रिव्यू करो कि कहाँ मिस्टेक करी थी यार, कहाँ फिलर वर्ड यूज़ हुए थे। मैं भी बहुत बार बोलते टाइम मिस्टेक कर देती हूँ। मैं भी जो ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ उसे देखती हूँ घर जाके कि नहीं यार, यहाँ पे ना मैं ऐसे सही बोल सकती थी, यहाँ पे मैं वैसे सही बोल सकती थी। और बहुत बार ऐसा होता भी है कि आपके दिमाग में आता है और फिर आप अगले दिन आके कुछ नया बनाते हो। ये सारी चीज़ें आपको आपके दिमाग में एक्टिवली चलानी शुरू करनी होगी अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो। अगर कॉन्फिडेंट इंसान बनना है, एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी बन के बाहर निकलना है इन चार दीवारी से, तो ये सब चीज़ें करनी शुरू करनी पड़ेगी। इट्स हाई टाइम नाउ। 5 टेक्निक्स के बारे में आज हमने बात करी जो आप घर बैठे बिना एक भी रुपए खर्च करे आपको इंग्लिश बोलना सिखा सकती है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है दुनिया में, अकेले खुद आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। बस शर्त इतनी है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टुडे। आज से प्रैक्टिस करना शुरू करो। आज जो डेट है वहाँ से शुरू करो और एक गोल सेट करो। ऐसा नहीं है कि शुरू कर दिया है बस करते चले जा रहे हैं। एक गोल सेट करो कि 1 महीने में इतना हो जाना चाहिए, 2 महीने में इतना हो जाना चाहिए। इतने बड़े गोल भी नहीं सेट होते हैं तो हफ्ते दर हफ्ते की गोल सेट करना शुरू करो। शर्त इतनी है कि शुरू करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूलो। क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप टुडे एंड चेंज योर पर्सनैलिटी।